और बुलेटिन में अब अहम खबर है जम्मू कश्मीर से। बड़ी खबर क्या है? चुनाव के बीच घाटी में सक्रिय हुआ जमात इस्लामी। कुलगाम में जमात की रैली में शामिल हुए हजारों की संख्या में लोग। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर रैली का जमात इस्लामी की तरफ से आयोजन किया गया और आप देखिए जमात इस्लामी की रैली में किस तरह से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हुए। कुलगाम में ये रैली हुई जमात इस्लामी जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसकी तरफ से चुनाव को देखते हुए ये रैली आयोजित की गई। और कुलगाम में रैली के दौरान जमात इस्लामी के समर्थकों ने हिंदुओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनिए। कि हम जो हिंदू बरादरी हैं उनके ख्वाह हैं कि वो यहाँ पे आए और या वो यहाँ पे अच्छी तरह से रहे। हम उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। उनके घर हैं यहाँ पे, उनकी जायदादें हैं यहाँ पे, हम उनका खैर मकदम करते हैं। लेकिन जिस तरह का आगाज आपने यहाँ पे आज देखा तो ये एक जमहूरी अमल था और इस जमहूरी अमल में आपने जो लोगों का सैलाब देखा शायद आपको पूरे कश्मीर में देखने को मिलता, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बैन नहीं हटाई गई। तो देखिए घाटी में जमात इस्लामी का नया प्लान क्या है, ये एक बड़ा सवाल है और हुआ क्या है पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। जमात इस्लामी ने निर्दलीय उम्मीदवारों को उतारा है। दरअसल 3 दशक के बाद जम्मू कश्मीर चुनाव में एंट्री कुछ इस तरह से जमात इस्लामी कर रहा है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में चुनावी रैली का आयोजन किया गया। जमात के उम्मीदवार चाहते हैं उनकी पार्टी से बैन हटे। जमात राज्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जमात के उम्मीदवारों ने कश्मीरी पंडितों पर भी बात की। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। लोगों की भीड़ हमारी ताकत है, सयार अहमद की तरफ से कहा गया। कश्मीर के लोगों की सेवा करेंगे, एजाज मीर की तरफ से कहा गया। जमाते इस्लामी पर 2019 से बैन लगा हुआ। महराज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। महराज, हालांकि अब तो जमात इस्लामी पर बैन है, पहले जमात इस्लामी 80 और 90 के दशक तक चुनाव लड़ा करता था, लेकिन अब ये जो एक बार फिर से कोशिश हो रही है, आखिर कैसे इसको देखा जाए? बिल्कुल, कोरोना अगर हम यहाँ पे जो है स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जमात इस्लामिया काफी समय से उन पर जो लगा हुआ प्रतिबंध है उसको हटाए जाने की मांग कर रहा था और विशेषकर अगर हम कहें तो उनका यही मकसद था कि वो फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, जिसका वो 90 की दहाई के बाद बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन एक परिवर्तन है और अभी हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी अगर हालांकि नाम से चुनाव में खड़ी नहीं है, लेकिन उनके जो उम्मीदवार है वो चुनाव में खड़े हैं। और जैसा कि कल कुलगाम के उम्मीदवार यानी प्रत्याशी जो सयार अहमद है, उनकी पहली रैली ने कहीं ना कहीं उस ट्रेडिशनल वोट बैंक को जो है या उन नेताओं को जो है सोचने पे मजबूर कर दिया है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए जब इतना जनसैलाब समय पे जो है खड़ा हो सकता है तो आने वाले समय में जो उनका चुनाव है या उनका वोट बैंक है वो किस तरीके का होगा। कहीं ना कहीं ये जो है आने वाले समय में संकेत दे रहा है कि जमात इस्लामिया हालांकि नाम पे अभी बिल्कुल, तो जमात इस्लामी की एक बार फिर से कोशिश, हालांकि इस पर बैन है और इस बैन के बाद जमात इस्लामी के कुछ पूर्व जो नेता हैं वो इस बार निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।